गुड इवनिंग गाइस। चलिए तो इंग्लिश बोल रहे हैं नहीं? बोल रहे हैं कि नहीं? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बोलो जी। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप बैठे नहीं? आई एम सिटिंग। क्या सिटिंग? क्या आई एम सिटिंग? क्या आई एम सिटिंग? क्या देख पा रहे हो नहीं? देख पा रहे हो ना? आई एम वॉचिंग। क्या आई एम वॉचिंग? बोलो जी। आई एम वॉचिंग। क्या आई एम वॉचिंग? क्या सुन पा रहे हो कि नहीं? सुन पा रहे हो ना? आई एम लिसनिंग। क्या आई एम लिसनिंग? क्या इंग्लिश सीख रहे हो कि नहीं? आई एम लर्निंग इंग्लिश। बोलो जी। आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या आई एम बॉलिंग। क्या कमिंग हियर। बोलो जी। आई एम कमिंग हियर। बोलो आई एम कमिंग हियर। क्या कमिंग हियर? क्या आई एम कमिंग हियर। बोलो आई एम कमिंग हियर। क्या Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. No problem. क्या? No problem. जो भी काम XYZ हम कर रहे हैं वो किसी दूसरे को बताना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था आपको याद है? यस नो? यस। मैंने होमवर्क ये दिया था कि भी आपको ना घर पे जाकर के बोलना है, तो ईमानदारी से बताइएगा किस किस ने बोला था घर पे जाकर? झूठ नहीं बोलना है किसी को भी। अच्छा, इतनों ने बोला है। अच्छा, और बाकी सबने नहीं बोला अभी है? घर पे जाके बोला। ओके, हैंड डाउन। अच्छा, घर पे जाके बोला तो फिर किसी ने तुमको टोका नहीं? घर पे जाके बोला तो टोका? किसने टोका? फ्रेंड ने? कौन फ्रेंड? हाँ, अंजलि। अच्छा, अंजलि अगर वीडियो देख रहे हो तो सुन लियो, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, जाकर लड़ लिखो इससे। अच्छा, तो अंजलि ने क्या कहा? एक दिन में सीख आई ये लो। अच्छा, और किसी को नहीं टोका? और किसी ने टोका? तुमको नहीं टोका है? किसको? तुमको? दोस्तों ने टोका था सर। क्या कहा? बोला सर अंग्रेज कम मानो, आराम से बोलो। अच्छा, अंग्रेज कम मानो, आराम से बोलो। अच्छा, ये बात है। तुमको टोका नहीं किसी ने? क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। तुमको नहीं टोका किसी ने भी? अच्छा, तो सबके सामने बोला था या अपने एक कोने में जाके बोला? सबके सामने बोला। किसी ने नहीं टोका? मम्मी के, पापा के सामने, सबके सामने बोला, किसी ने टोका? क्या बात, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, तो मान लीजिएगा कोई भाई हो गया, पापा मम्मी, अब तुम कह रहे होगे वहां पर, मान लेगा वो खाना खा रहे होंगे, तुम कह रहे होगे आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो ये नहीं कह रहे होंगे भाई खाना तो हम खा रहे, तू क्यों बोल रहा है भाई? ऐसे नहीं कहा? किसने ना टोका? टोका किसने टोका? भाई ने? कौन भाई? पंकज ने, जो आते साथ में? और दूसरे वाले क्या नाम तुम्हारा? शीतल। क्या कहा फिर उन्होंने? वो यहाँ से निकली थी जब गाड़ी में बैठा था, आई एम ड्राइविंग, तो कह रहा मैं कर रहा हूँ, तू करिए। अच्छा, मैं विद्वान बन गई। अच्छा, चलिए, तो मतलब ऐसा एक इशू आया होगा, मतलब कोई ना कोई तुमको ऐसे टोक रहा होगा कि भाई ये काम हम कर रहे हैं बट बोल तुम रहे हो। तो क्या है, जो स्ट्रक्चर हमने कल सीखा था वो सही नहीं है। किसके लिए? सबके लिए। अपने लिए तो सही है, बट अगर आप सबके लिए बोलेंगे तो स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, कोई काम जो हम खुद कर रहे हैं। बट मैंने आपसे इसलिए ऐसा कहा था कि भी सबके लिए इस्तेमाल करना है, ताकि जो है वो उसकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा था कि आपको सबके लिए बोलना है। नहीं तो जो वो स्ट्रक्चर है कल का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, जो काम हम खुद कर रहे हो तब हमें किसी को बताना हो। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. चलो, अगर ऐसे बोला किसी ने तो अच्छी बात है, इसका मतलब सामने वाला भी कुछ ना कुछ जानता है कि भाई काम तो मतलब जो है हम कर रहे हैं, बोल आप रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला इस बात की जानकारी रखता है। बट जो जिसने ये कहा फ्रेंड होने के एक दिन में अंग्रेज बनने, या एक दिन में अंग्रेज बन गया, ये बात गलत है भाई, कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बात गलत बैठती है। क्यों? सर मैथ की ट्यूशन पढ़ रहे थे। अच्छा, मैथ का ट्यूशन पढ़ रहे तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। कोई नहीं, हमने बोल दिया तो कौन सी आपत आ रही भाई, जब सीख रहे हैं तो हम बोल भी रहे हैं। आप बोलना चाहते हो तो आप भी एडमिशन ले लो, नहीं कौन सी आपत आ रही है, इससे कोई बुराई वाली बात है। इसके अलावा अब रही बात कि भी अंग्रेज बनने की, तो इसमें कोई अंग्रेज बनने की कोई बात थोड़ी नहीं है। मान लीजिएगा कोई इंग्लिश बोले तो अंग्रेज हो गया, ये तो भाई एक लैंग्वेज है, यहाँ एक्सेप्टेड है। इसके अलावा स्कूल में भी आप पढ़ते हैं, कॉलेज में आप पढ़ते हैं, तो क्या
वहां आप पढ़ते हैं तो क्या अंग्रेज बनने के लिए पढ़ते हैं? ऐसा तो है नहीं। हमारी आवश्यकता है, हमारी नेसेसिटी है, इसलिए हम पढ़ते हैं, हमारी जरूरत है। तो वहां पर अंग्रेज बनने की कोई बात नहीं, ये बात तो गलत है। इसके अलावा इसके दो ही पर्पज हो सकते हैं। अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो दो ही पर्पज हो सकते हैं। या तो वो क्या है, पहली बात तो ये हो सकता है, सबसे पहली बात यही हो सकती है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि आप उनके सामने बोले ना, आपके मतलब ये कमेंट करके आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिराना चाहते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि भाई अंग्रेज बनना है एक दिन में, तो आप क्या है, अपने आप को जो है क्या है अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। फिर तुम्हारा मन करता है भैया इसके सामने नहीं बोलूंगा, अच्छा सबके सामने बोलूं इंग्लिश वर्ड, इसके सामने बोलूंगा, बताओ क्या करा नालायक मुझसे। तो मतलब पहला टारगेट तो यही होगा सामने वाले का कि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करे। क्यों? क्योंकि किसी को भी ना खुशी जो है मतलब दूसरे की हजम नहीं होती है, मतलब उसमें खलल डालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आपको अगर वो उसका पर्पज ये है, वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, सो लेट हिम गो टू हेल, उसको फिर बाहर में जाने दो। अगर वो उसका पर्पज ये है कि आपको नीचा दिखाना चाहता है तो फिर उसे बाहर में जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको अपना काम करना है। इसके अलावा जब आप एक दिन अच्छा बोल रहे होंगे ना, वही आपके सामने से जब गुजरेगा ना तो तुमसे बच करके निकलेगा। ठीक है, आज जो ये कह रहा है कि भाई अंग्रेज बन रहे हो, ये बन रहे हो, ठीक है, जो कह रहे फ्रेंड तुम्हारे तो कि भाई आप ये बन रहे हो, ये बन रहे हो, तो जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो वो ही ना आपसे बच करके निकलेंगे। तो उस बात पे जाना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात भाई ये हो सकती है, हो सकता है कि उनको ये जानकारी ना हो कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, बेवजह ही कुछ भी बोल दिया जो मन में आ गया। तो यही दो रीजन हो सकते हैं। तो इन बातों को सबको इग्नोर करना है। और उसे लगता है कि भाई इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है तो उसे बताओ इंग्लिश की क्या आवश्यकता है, और उसको कहो जाकर के नेशन अमेरिकन का यूट्यूब वीडियो पे जाओ और पहला क्लास देख लो जाकर के, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इंग्लिश की। तो कुछ हो सकता है कि माइंड चेंज हो, कुछ बदले, कुछ समझे, कुछ सीखे। और बिल्कुल ही अगर मान लीजिएगा इग्नोरेंट होगा, बिल्कुल ही मूल बुद्धि होगा तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एक बार उनको बोलना कि जाके देखो यूट्यूब पर जाकर नेशन अमेरिकन सर्च करो है और वीडियो देखो, जाकर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चाहते हो इंग्लिश बोलना, उनको बोल देना कि अगर सीखना चाहते हो तो पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा नो मन हो पैसे नहीं खर्च करना, फ्री में सीखना है तो फ्री में यूट्यूब वीडियोज मिलेंगे, डेली मिलती हैं। तो आराम से जी भर के देखो और बोलो हमारे साथ, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे तुम बोलोगे। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा उसके समझ आता है बात में तो बोल देना कि चलो आओ तो फिर मेरे साथ चलो, तो मैं फिर लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ नेशन अमेरिकन पे। ठीक है, चलिए। तो बात ऐसी बिल्कुल घर जैसी। कल हमने जो स्ट्रक्चर सीखा वो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए था, और जो स्ट्रक्चर हमने सीखा था वो कल एक ही स्ट्रक्चर सीखा। और वो जो स्ट्रक्चर था वो क्या था तुम्हें बताओ? अब्बास। योर नेम इज अब्बास? आस मोहम्मद। अब्बास कहाँ से नाम याद रह गया भाई? चलो आस मोहम्मद, यस। चलो थोड़ा सा हो जाता भाई, एक साथ नाम याद नहीं होंगे इतने सारे। ठीक है, चलो तो बताओ फिर। अब्बास ना, अब्बास नहीं, आस मोहम्मद। बताओ आस मोहम्मद, कल जो स्ट्रक्चर हमने सीखा था वो क्या था, जरा बोलो। तो अपने लिए ही था। हाँ चलो वो अपने लिए था, बट वो क्या था स्ट्रक्चर? आप पूरा बोलो उसको, क्या स्ट्रक्चर था वो? पूरा स्ट्रक्चर क्या था वो? पूरा फॉर्मूला क्या था? आई एम यानी कि बैटिंग करने इच्छा, टी पीनी अपने लिए। नहीं वो तो ठीक है, बट स्ट्रक्चर का वो बताओ जिससे हमने सारे सेंटेंस बोले थे, वो बताओ जो कल हमने बोर्ड पर लिखा था। हाँ वो क्या था ना? वो तो ठीक था, एक जो स्ट्रक्चर हमने बोला था। रोहित तुम बताओ। वेट रोहित। I am action plus ing। I am action plus ing। आई एम एक्शन प्लस, ये था। अब हम वो नहीं चाहते कि जो सारा चीज लिखा वो बोलना है, हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले लिखा था वो स्ट्रक्चर आपको बताना था। पूरी बात समझ लो सब। अच्छा, सारा का सारा ऐसे नहीं, बस वही बुलवा रहे थे कि आई एम एक्शन प्लस आई है। चलिए कोई नहीं। तो ये गुरुजी तुमने छोड़ा नहीं 10+2 से कॉलेज वाले। कॉलेज वाले की जो फीलिंग है अभी तक घुसा रखी है अपने अंदर, इनको धीरे धीरे रिमूव करो। ठीक है, आगे जाना है तो प्रोफेशनल जगह जाएंगे तो ये सब ऐसा करना थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा से हो जाता है, थोड़ा अजीब कोड हो जाता है। क्लब पर में आप सेट। तो यानी कल जो हमने सीखा था वो सिर्फ और सिर्फ ना एक ही स्ट्रक्चर सीखा था, और वो क्या था? एक्शन प्लस आईएनजी। क्या था? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? आई एम एक्शन प्लस क्या? यानी जो भी काम हम कर रहे हैं और वो दूसरे को आपको बताना है कि भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रक्चर होगा आपका आई एम और एक्शन प्लस आईएनजी। यानी जो काम आप कर रहे हैं वो दूसरे को आपको बताना है
तो बोल देंगे आई एम एक्शन प्लस आएंगे क्या? कि भी मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग क्या? मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट क्या? मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉलेज बोलो जी। मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी बोलो। मैं दूध पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग मिल्क बोलो। आई एम टेकिंग मिल्क क्या? आई एम टेकिंग मिल्क क्या? कॉफी पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग कॉफी बोलो। आई एम टेकिंग कॉफी क्या? मैं लंच कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग लंच क्या? ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट बोलो जी। यानी एक्स वाई जेड जो भी काम ना कर रहे हैं, काम चल रहा है और वो दूसरे को बोलना हो। हिंदी में तो हम ऐसे बोल देते हैं कि भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये बात अंग्रेजी में बोलना है तो आई एम एक्शन प्लस आएंगे क्या? आई एम एक्शन प्लस आएंगे क्या? तो ये जो स्ट्रक्चर है तो सिर्फ और सिर्फ ना हमारे लिए है जब कोई काम हम खुद कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हैं और तब हमको बताना हो दूसरे को। अब मैंने तो ये कह दिया था कि सबके लिए बोलना है, तो मैंने सबके लिए इसलिए बोला ताकि जो स्ट्रक्चर एक ही सिखाया ना यही आप इसको जो अच्छे तरीके से बोल पाए और समझ पाए। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. हाँ? No problem. क्या? No problem. हमारा क्या नाम है? मोहित। मोहित, खड़े हो जाओ। इंग्लिश बोल रहे हो तो कैसे बोलेंगे? बोलो ना, पूरा बोलो। यस में क्या, पूरा आंसर करो ना। आई एम हाँ प्लस आई नो, यही थोड़ी नहीं बोलना है, इससे इसके तो हिसाब से आपको बोलना है। इंग्लिश बोल रहे हैं कैसे बोलेंगे? माय नेम इज मोहित। नहीं ऐसे नहीं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो कैसे कहेंगे? तुम कल आए थे, आज तो भी कैसे जमा कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? प्रवीण, खड़े हो जाओ। इंग्लिश बोल रहे हो? I am speaking English. आई एम Speaking English. नो 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 स्पीकिंग। आई एम Speaking English. स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश सीख रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? I am हाँ speak. नो, सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखना क्या होता है? I am learning English. हाँ गुड, आई एम लर्निंग English. इंग्लिश। और को नहीं बोलना भाई, उनको पूछा जा रहा है। अच्छा, चाय पी रहे हैं कैसे बोलेंगे? I am taking tea. आई एम Taking. टेकिंग टी। ING का भी तो ध्यान रखना। आई एम टेकिंग टी। Tea. हाँ, दूध पी रहे हैं तो I am taking milk. आई एम टेकिंग मिल्क। बाजार जा रहे हैं तो I am go to market. आई एम गोइंग टू मार्केट। ING को तुम भूल रहे हो भाई, अब मैंने यही कहा था ING को फोकस करना है। आई एम गोइंग टू मार्केट क्या? I am go to market. आई एम गोइंग टू I am going to market. आई एम गोइंग टू मार्केट। स्कूल जा रहे हैं, बातें रहे हैं। I am go to. आई एम गोइंग टू I am going to. I am गोइंग टू स्कूल। अच्छे ईमानदारी से बताना, घर पे जाकर प्रैक्टिस किया नहीं किया? ईमानदारी से बिल्कुल किया था। तो फिर ये गड़बड़ कैसे हो रहा है? अभी गड़बड़ तो फिर नहीं होना चाहिए। एक्शन में ING को तुम नहीं लगा रहे हो, इसको बोल रहे हो बार बार। तो ING को फोकस करना ना। बैठो, चलो कोई नहीं, चलो क्लैप कर दो। फिर भी ट्राई किया, बस तुमको एक भी सेंटेंस नहीं बोले भाई। कौन सी क्लास में हो? 7th में हो? तो ऐसे गड़बड़ कैसे कौन से स्कूल में जाते हो? हैं? सरकारी में? ये कैसा नाम है? सरकारी नाम होता है स्कूल का भी? नाम उसका पूरा नाम बोलो ना। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय विद्यालय पीतमपुर। अच्छा, चलो बैठो। हाँ रोहित, तुम खड़े जाओ। इंग्लिश बोल रहे हो? यस हाँ तो कैसे बोलेंगे? यस सर थोड़ी नहीं आई एम लर्निंग इंग्लिश। ना, बोलने की बात। स्पीकिंग इंग्लिश। सीख रहे हैं तो? आई एम लर्निंग इंग्लिश। सुन रहे हैं तो? आई एम लिसनिंग। हाँ गुड। देख पा रहे हैं? आई एम वॉचिंग। अच्छा जी। सांस ले रहे हैं? आई एम ब्रीथिंग। गुड, क्या बात है। अच्छा, लिख रहे हैं तो? आई एम राइटिंग। चाय पी रहे हैं? आई एम टेक टी। I am आई एम टेकिंग टी। टेकिंग टी। हाँ, दूध पी रहे हैं तो? आई एम टेकिंग मिल्क। कॉफी पी रहे हैं तो? आई एम टेकिंग कॉफी। बाजार जा रहे आई हैं? एम गोइंग टू मार्केट। स्कूल जा रहे आई एम हैं? गोइंग टू स्कूल। बुलंदशहर जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू बुलंदशहर। ऐसे बात होना चाहिए। ये भी तो तुम्हारे साथ ही आए हैं प्रवीण। कैसे पार्टी? एक काम करा करो, फिर दोनों एक साथ बैठ जाया करो शाम को और आपस में प्रैक्टिस करा करो। मतलब कि भाई देखो, मैं बोल के दिखाना एक बारी, जरा देखो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ ना। ऐसे बैठ जाया करो। तुम कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। और तुम 11th में? हाँ तो देखो थोड़ा सा गड़बड़ बैठ रहा है ना, तो कोई नहीं, थोड़ा वर्क करो। और ये जो ING को भूल रहे हो ना, इस पे फोकस करना है आज तुमको। बाकी सब कुछ बढ़िया है, ING को फोकस करना है। अब मुझे लग रहा है रोहित तो कुछ ज्यादा चालाक लग रहा दिखे है। चलो कोई ना, ओके क्लास हाँ शीतल,
इंग्लिश बोल रहे हो? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। थोड़ा जोर से बोलो। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीख रहे हो? इंग्लिश सीख लर्निंग इंग्लिश। ओके गुड। अच्छा देख पा रहे हैं तो? आई एम वाचिंग इंग्लिश। नो नो नो, देख पा रहे हैं बस। आई एम वाचिंग। आई एम वॉचिंग। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? बोलो कोई नहीं। आई एम लिसनिंग। लिसनिंग ओके गुड। चाय पी रहे हैं तो? आई एम चाय पीना होता है टेक टी। आई एम टेकिंग टी। दूध पी रहे हैं तो? आई एम अरे क्या है? आई एम टेकिंग हैं? आई एम टेकिंग आई एम टेकिंग मिल्क। ओके कॉफी पी रहे हैं तो? आई एम टेकिंग कॉफी। अरे तुम चुप नहीं हो गए? मना किया ना बात करने के लिए, बात नहीं करना। अच्छा लंच कर रहे हैं तो? आई एम आई एम टेकिंग लंच। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो? आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। हाँ तो ऐसे ही इतना ही तो काम करना है। अच्छा लेकिन कुछ ना तुम्हारा कमी है ना, तुमको समझना आ रहा? बात क्यों कर रहे हो? गलत है। अच्छा तुम्हारा जो दिक्कत है ना, थोड़ा सा पता क्या है, एक्शन भूल गए थे अभी तुम थोड़ी देर पहले। हुआ ना कि नहीं हुआ? तो थोड़ा सा ना और बोलने का प्रैक्टिस करो, तो जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ना। कोई नहीं, क्लैप योर हैंड्स। इंग्लिश बोल रहे हो? I am speaking English. बैठे बैठे तो कैसे बोलेंगे? I am sitting. देख पा रहे हैं? I am watching. सुन पा रहे I हैं? am listening. अच्छा जी। मैं बाजार जा रहा हूँ। I am going to market. I am going to market. गुड। स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. कॉलेज जा रहे हैं? I am going to college. लंच जा रहे हैं? I am going to lunch. चाय पी रहे हैं? I am taking tea. दूध पी रहे हैं? I am taking milk. लिख रहे हैं तो? I am writing. खाना खा रहे I हैं? am taking food. क्या बात है, तुम नहीं आने दोगे ब्रेस का नंबर बढ़िया चल रहा है तो है। क्लैप योर हैंड्स। हाँ भावना तुम बताओगे? देखा क्लास? यूट्यूब पे देख लिया? नहीं देखा? फोन नहीं है। हैं? फोन नहीं है दीदी। फोन नहीं है? अच्छा फिर भी बोल सकते हो, बता सकते हो? यूट्यूब पे कभी पहले तो देखा होगा क्लास हमारा, ना देखा है? सिस्टर ने बताया कभी? अच्छा बताया है तो इंग्लिश बोल रहे हो? I am speaking English. आई एम स्पीकिंग English. इंग्लिश। गुड। इंग्लिश सीख रहे हैं तो? I am learning English. लर्निंग इंग्लिश। हाँ आईएनजी को फोकस करो, तुम भी फिर उनकी बहन हो रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा सुन पा रहे हैं तो? I am listening. लिसनिंग। गुड ओके। देख पा रहे हैं? I am watching. अच्छा गुड ओके। चाय पी रहे हैं तो? I am taking tea. दूध पी रहे हैं तो? I am taking milk. तो ये तुम्हें जो बड़ी सिस्टर है मोनिका, उन्होंने पढ़ाया था तुम्हें क्लास? है पढ़ाया था क्या क्लास? अच्छा पढ़ाया होगा, एक वाला क्लास है। क्या बात है, तो वो याद अभी तक है। क्या बात है, देखो यहाँ से सीख के घर बैठ के अपने बहन भाइयों का आपस में पढ़ा रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। बट ये है कि और फिनिशिंग देने के लिए कुछ लगा कि भी और फिनिशिंग मिलना चाहिए, तो फिर नेशन में ज्वाइन करवा दिया है। ऐसे ही है, बहुत बढ़िया बात। क्लैप योर हैंड्स। बोलोगे? हाँ नहीं, हमको तो बैठे रहने दो, ऐसे ठीक है। हम तो जैसे कल से अच्छा चलो भाई, इनका फर्स्ट डे है भाई, और अभी इनको एक्स्ट्रा क्लास जो है बस फोन पे ही दिखाता है। चलो कोई नहीं, अभी तो मेरे गई भी नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, तो घर पे जाकर देख लेना, ठीक है। जिनका फर्स्ट डे है वो घर पे जाकर अपना देख लें क्लास, और अच्छे से उनका क्लियर हो जाएगा। Got it? अच्छा इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा करना है, क्योंकि तुमको ना बोलना सीखना है, तो बोलने के लिए प्रैक्टिस को ज्यादा फोकस करना है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, उतना ही अच्छा बोलना आएगा। तो बार बार आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, वो बोलने का होमवर्क दिया जाएगा, और उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ये नहीं है कि सर ने कह दिया हमने कर लिया, ठीक है। सर ने कह दिया हमने कर लिया, कैसा वाला? सर का कौन सा देखने आ रहे हैं, अरे करो मत करो, तो इससे मैं हमारा नुकसान होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। अगर कहा जाए जैसा करने के लिए, तो वैसा करना है। Got it? Got it? Any problem? No problem. क्या? बोलो जी। यानी जो भी काम कर रहे हैं बोल देंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या? चलो ये तो बात होगी भी हमारी, जो काम हम खुद कर रहे हैं। अगर कोई काम सामने वाला बंदा कर रहा हो और उसी को आपको कहना हो कि भी आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम या आप। और उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? और उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है आपका यू आर
इसके अलावा जब आप बताएंगे तो काम के बारे में बताएंगे, और काम की जो इंग्लिश होती है वो होती है एक्शन। क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? भैया काम करिएगा जरा। यस पंकज, जस्ट गो एंड जस्ट सी क्लोथ एंड ब्रिंग। थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा उमस हो जाता है तो लिखने में परेशानी, ठीक है, तो थोड़ा कपड़े से साफ हो जाएगा। कपड़ा होगा, कोई कपड़ा लेगा तो उससे थोड़ा जो है लिखाने जाता है, ठीक है, उमस हो जाती है, थोड़ा सा मतलब सीलन है, इस वजह से लिखाने जा रहा। तो यानी सामने वाले को आप हिंदी में बोलते तुम या आप, और उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? इसके अलावा उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यू आर। अब आप काम के ही बारे में बताएंगे भाई, जब काम के बारे में बताएंगे तो काम की इंग्लिश होती है एक्शन। क्या होती है? एक्शन। एक्शन क्या? एक्शन। एक्शन क्या? एक्शन। और ये बात मैंने कहा था कि जब काम चल रहा हो तो तुमको क्या करना है, एक्शन में ना जोड़ देना आईएनजी। क्या जोड़ना है? आईएनजी। क्या जोड़ना है? आईएनजी। क्या जोड़ना है? आईएनजी। वैसे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कोई काम अगर सामने वाला कर रहा है और आपको क्या है उसी से मतलब कहना हो कि भी आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो बोल देंगे यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। जरा बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? यू आर बॉलिंग। यू आर बॉलिंग। यू आर बॉलिंग। क्या? यू आर बॉलिंग। यू आर बॉलिंग। क्या? यू आर बॉलिंग। और अब यू आर कमिंग हियर। बोलो जी। यू आर कमिंग हियर। क्या? यू आर कमिंग हियर। अब यू आर ब्रशिंग द टीथ। बोलो जी। यू आर ब्रशिंग द टीथ। क्या? यू आर ब्रशिंग द टीथ। गॉट इट? यस गॉट इट। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। सामने वाले को बोलना हो कि भाई तुम इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। कि भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। कहना हो कि भी आप मार्केट जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट। मार्केट बोलो तो। यू आर गोइंग टू मार्केट। भी आप स्कूल जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल। यू आर गोइंग टू स्कूल। स्कूल क्या? यू आर गोइंग टू स्कूल। कॉलेज जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू कॉलेज। यू आर गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज बोलो जी। यू आर गोइंग टू कॉलेज। बुलंदशहर जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बुलंदशहर। यू आर गोइंग टू बुलंदशहर। क्या? यू आर गोइंग टू बुलंदशहर। गॉट इट? यस गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। तो सामने वाले को कहना है कि भी आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। कोई काम अगर सामने वाला कर रहा हो तुरंत बोल देना है इसी स्ट्रक्चर से यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। इसके अलावा अब क्या है, अब बात ये आती है कि अगर कोई दो व्यक्ति हो या दो से ज्यादा हो, अगर वो कोई काम कर रहे हो, दो हो या दो से ज्यादा हो और वो कोई काम कर रहे हो, उनके बारे में आपको बताना हो, तब कैसे बताएंगे? आप हिंदी में क्या करते हैं, मान लेगा किसी दो या दो से ज्यादा के बारे में आपको बताना होता है और उनका आपको नाम नहीं लेना हो, तो आप एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, कैसे कि भाई वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, या फिर वे ये कर रहे हैं, इस तरीके से आप बोल देते हैं। और ये बात अंग्रेजी में बोलना है ना, तो उसके लिए हम कॉमन वर्ड प्रयोग करते हैं दे। क्या? दे। दे। क्या? दे। दे। क्या? दे। अगर कोई काम वो कर रहे हैं, ग्रुप में कोई मिलकर के दो या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है दे आर, और काम की इंग्लिश एक्शन, काम की इंग्लिश एक्शन, प्लस काम चल रहा है तो आईएनजी। आगे आगे भाई कौन बोला? कौन बोला? तुम बोले बेटा मूवी का मजा खराब ना करो, ये तो बात पता चल रहा है कि जब काम चल रहा है तो आईएनजी आना ही आना है, और आप पहले से बोल दे रहे हो तो थोड़ा सा मजा खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है पता है? जैसे तुम्हारा दोस्त है, अब वो पहले मूवी देख लिया है, अब फिर बराबर में बैठ करके ना तुम्हारे में फिर से देख रहा है मूवी, अब फिर क्या होता है, वो बार बार ये कहने लगता है कि भाई अब तो इसके बाद में ये होगा, तब इसको ये मारेगा देख। तो जब वो बार बार कहता है तो फिर तुम क्या कहते हो? अबे यार तूने देख ली तो दूर का चला जा, चल तूने देख ली तो भाई मुझे देखने दे। तो मूवी का मजा खराब नहीं करना, जिसको खुद देखने दो, खुद एक्सपेरिमेंट करने दो, खुद फील करने दो कि हाँ होने क्या वाला है। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. बोलो कुछ? No problem. ना यार ये आवाज? No problem. No problem. क्या? No problem. तो सामने वाले को बोलना मतलब
दो या दो से ज्यादा हो उनके लिए कुछ कहना हो कि भी वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, तो दे आर एक्शन प्लस ing। क्या बोलेंगे? भी वो सब ना इंग्लिश बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? वो सब इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। क्या? दे आर लर्निंग इंग्लिश। तुमको अगर दूसरा बैच ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है तो ऐसे नहीं से बातों में निकाल दो। अकल में नहीं आ रही तुम्हारे? बाबा मैं तुमको टोके जा रहा हूँ, समझना चाहिए। दूसरा मौका मिलता है तो जो गलती आप पहले बैच में कर दिए फिर कर रहे हो, अगर तुम्हें आता है तो कल से फिर मत आओ इस बैच में। अगर तुम्हें लगता है कि ये क्लास तो हमने कर ली तो फिर अपना मत आओ कल से। तो ऐसा नहीं करना है, जब आप आए हो तो पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आप टाइम भी दे रहे हो, उसके बावजूद फिर जो है आप इधर उधर की बातें करते रहो, अपने बैठ करके मस्ती करते रहो, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो, औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो चलिए सीधा पढ़ाई को फोकस करो। तो दो हो या दो से ज्यादा हो और वो कोई काम कर रहे हैं, उनको आपको बोलना हो तो बोल देंगे दे आर एक्शन प्लस ing। क्या? वो सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग। क्या? दे आर गोइंग। क्या? वो सब मार्केट जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। क्या? स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कॉलेज जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कॉलेज। बोलो जी। यानी XYZ जो भी काम ना कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा तो बोल देंगे दे आर एक्शन प्लस ing। क्या बोलेंगे? दे आर एक्शन प्लस ing। क्या? उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगी है, They are taking cold drink. बस सीधी सी बात, अगर लगी है तो पी भी रहे होंगे भाई, जब कॉमन सेंस की बात है। ठीक है? अब ऐसे नहीं कि हाथ में लगी, हाथ में लगी वाली नहीं ढूंढ रही इंग्लिश, हाथ में मतलब पी रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो दे आर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। क्या बोलेंगे? दे आर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। बोलो दे आर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। क्या? दे आर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। बोलो नहीं बोलना, ट्राई करो भाई, सब बोलना। हाँ बोलिए। They are taking cold drink. हाँ तो बोलो, सही तो बोल रहे, तो फिर ऐसे घबरा करो, मतलब सबके साथ में जो है दे यार बोला सबके साथ में छवा जा रहा है। अरे मान लीजिएगा मैं अगर तुमको देख रहा हूँ तो इसलिए देख रहा हूँ कि आप कैसा बोल रहे हैं, बस अब ये का मेरे देखने से घबरा जाओ, बस दे यार तो बोल रहा है, लगातार बराबर बोल रहा है। अरे एक सेंटेंस को कई बार बुलवाया जाता है, एक बार में नहीं बोलता, दोबारा बोलो भाई, जब तक ना बोले अब से बोलो। गॉट इट? Yes, got it. Any problem? No problem. क्या? तो दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा हैं और वो कोई काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बोलना हो कि भी वो ये कर रहा है वो ये कर रहे हैं, तो दे आर एक्शन प्लस ing। क्या? दे आर एक्शन प्लस ing। क्या? इसके अलावा मान लीजिएगा जो दो हैं वो भी हमारे ग्रुप में आकर शामिल हो जाएं और कोई काम ना हम सब मिलकर के करने लगे। कई बार हम बोलते भी हिंदी में कैसे बोलते पता है कि हम सब ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, चाहे हम दो या दो से ज्यादा हो, फिर हम क्या कर देते हैं जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो फिर हम हिंदी में बोल देते हैं कि भी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब ये बात अंग्रेजी में आपको बोलना हो तब क्या करना होता है, तब हम इसके लिए कॉमन वर्ड प्रयोग करते हैं वी। क्या? वी। क्या? और उसके लिए स्ट्रक्चर होता है वी आर, और काम की इंग्लिश क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? एक्शन। क्या? यानी अगर कोई काम आप सब मिलकर कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा वी आर और काम की इंग्लिश होती है एक्शन। क्या होती है? एक्शन। क्या? बस काम चल रहा है तो ing। अब मान लीजिएगा कोई काम आप सब मिलके कर रहे हैं और वो दूसरे को बताना हो कि भी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो बोल देंगे वी आर एक्शन प्लस ing। क्या बोलेंगे? वी आर एक्शन प्लस ing। क्या बोलेंगे? वी आर एक्शन प्लस ing। क्या? ध्यान लगा, वी आर एक्शन प्लस ing। क्या? हम सब इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या? वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? हम सब बैठे हैं, वी आर सिटिंग। क्या? वी आर सिटिंग। बोलो वी आर सिटिंग। क्या? हम सब सुन पा रहे हैं, वी आर लिसनिंग। क्या? वी आर लिसनिंग। बोलो जी।
Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. यानी कोई काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं और वो दूसरे को बोलना हो कि भी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो बोल देंगे वी आर एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? We are action plus ing. वी आर एक्शन प्लस ING. आईएनजी। क्या? We are action plus ing. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. हैं? No problem. इसके अलावा अब क्या है, अब बात ये आती है, मान लीजिएगा ये हमारी बात होगी, सामने वाले की बात होगी, तीसरे की भी मतलब सबकी बात होगी और दो या दो से ज्यादा ग्रुप उनकी बात होगी। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति अकेला हो और वो कोई काम कर रहा हो, कोई अकेला व्यक्ति काम कर रहा हो और उसके बारे में आपको बताना हो, कई बार आप तीसरे के बारे में, अकेले के बारे में बात करते हैं। कैसे? मान लेगा दोस्त है और उसके बारे में आप बता दें कि भाई वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हिंदी में आप ऐसे बोल देते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। अब ये बात अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए भी हम ना एक कॉमन वर्ड प्रयोग करते हैं, ही। क्या? ही। क्या? ही। क्या? और अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है होता है आपका ही इज, और काम की इंग्लिश क्या होती है? Action. काम की इंग्लिश क्या होती है? एक्शन प्लस काम चल रहा है तो आईएनजी। अब किसी एक के बारे में आपको बताना हो, काम तो वो कर रहा है बट बता आप रहे हैं उसके बारे में, तो बोल देना है ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे? He is action plus ing. ही इज एक्शन प्लस ING. आईएनजी। बोलो जी। He is action plus ing. ही इज एक्शन प्लस ING. आईएनजी। क्या? He is action plus ing. कि भी ये जा रहा है, He is going. He is going। क्या? He is going. स्कूल जा रहा है, He is going to school. He is going to School. ये मार्केट जा रहा है, He is going to market. He is going to Market. मार्केट। बोलो He is going to He is market. going to Market. मार्केट। क्या? He is going to market. कॉलेज जा रहा He है, is going to college. कॉलेज जा रहा है, He is going to college. है? He is going to college. कहाँ ध्यान? He is going to college. Going to College. है? He is going to college. सीधा बैठ, कैसे बैठा है? सीधा बैठ भाई, ध्यान लगा अच्छे से। He is going to College. कॉलेज। क्या? He is going to college. बैठे बैठे क्लास में खो जाते हो, ये लो नीचे को देख रहा, पता नहीं कहाँ चला के बैठे बैठे। नॉट स्पेस तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, चलो स्पेस नहीं तो थोड़ा एडजस्ट करो, कल को एक बेंच और डलवा देंगे एक्स्ट्रा, तो थोड़ा करो एडजस्ट। तो ये है, अब तो मान लेगा स्पेस कम है तो इसका स्पेस क्यों बता रहे, स्पेस पे हिसाब लगा रहा है, स्पेस कैसे मिलेगा? अरे भाई कई बार ये होता है, नहीं मिलता स्पेस, तो पढ़ने की चाह होनी चाहिए, आपका ध्यान स्पेस पे है, आपका ध्यान यहाँ नहीं है, पढ़ाई पे इसका मतलब सही कंसंट्रेशन है ही नहीं। आपने वो देखा महाभारत? देखा महाभारत? नहीं देखा, चलो मैं बता देता हूँ, उसमें उसकी स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। जब परीक्षा का समय आता है, अर्जुन का और जितने भी वो उनके शिष्य रहते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी के, वहाँ पे दुर्योधन भी है, भीम है, सब है वहाँ पर। अब उनका जो बेटा होता है वो भी होता है वहाँ पर अश्वत्थामा। अब उन सबको एक एक बारी बारी से पूछा जाता है, एक वो मतलब बना करके ना डॉल सी मतलब एक चिड़िया सी मतलब वो टांग देते हैं। अब कहते हैं कि जरा निशाना लगाओ जरा भाई, और जरा बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब जो भी जाता है वो कहता है कि जी मुझे देखो आकाश भी दिखाई दे रहा है, मुझको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो और किसी दूसरे को भेजते कि सर मतलब उसको मतलब अपने कहते गुरुजी मुझे जो है तुम्हारे चरण भी दिखाई दे रहे हैं, उनका बेटे को कहता है कि जी मुझे चरण भी दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। और जब आता है उसका नंबर अर्जुन का कि भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है, कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ जो है मतलब चिड़िया दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो ये कहता है मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, कि जरा और देखो फिर क्या दिखाई दे रहा है, कि अब ना अब तो सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना मतलब कंसंट्रेशन होता है उसका, क्यों? क्योंकि उसका टारगेट अपना लक्ष्य पे होना, ऊपर मतलब जो आंखें है ना उसकी जो ध्यान है वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे है। तो आपका जो यहाँ आने का पर्पज है, आपका जो टारगेट है वो क्या है? इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश सीखने को देखो, स्पेस को मत देखो। स्पेस की दिक्कत है तो फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, क्लास के बाद बता देते सर ऐसे बात है, एक आधी बैच और गिरवा देंगे फालतू, ठीक है? तो स्पेस को अभी बताओ, उस पे मंथन खुद कर रहे हैं, मतलब स्पेस पे खुद मंथन कर रहे हैं कि भी कैसे स्पेस मुझे मिलेगा। अरे भाई ये सोचा विचार करने के लिए हमसे कहो ना, ठीक है? तो कल हो जाएगा, चिंता ना करो, कल से नहीं होगा सर। इसके अलावा ये मैं बता देता हूँ, ये गलतियां ना हम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां। क्या? एक तो ध्यान, हम बैठे हैं क्लास में बट कहीं हमारा उड़ के चला जाता है। ये चीजें खत्म करो, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अगर करोगे तो, और जब आप करोगे नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा हमारी क्लास में जो भी बैठता है हम उसे जगा के रखते हैं, ठीक है? किसी को सोने नहीं देते, इसलिए तुमको टोक दिया। और रहे होते आप स्कूल में तो पता है क्या होता है, कौन है जैसा कर रहा है, ठीक है सब चल रहा है, ठीक है? बट यहाँ ऐसा नहीं है, हम पैसे लेते हैं तो हम चाहते हैं कि जो
आपसे जो भी पैसे लेना उसका दूना तिना आपको मतलब वापस देना हमारा मतलब ड्यूटी है। तो ये काम और ये इरादा हमारा रहता है। तो इसीलिए अब दूसरी बात ये भी है भाई, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां भी फीस दे रहे हैं, और फिर उसके बावजूद यहाँ भी इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं वहां भी आप फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर से एक्स्ट्रा ट्यूशन आप ले रहे हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है। तो जो आवश्यकता है अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करो, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो तो फिर आपका एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना भी और मेहनत भी करना है और ध्यान भी लगाना है। और ध्यान सोते सोते ही रह जाओगे सुमित तो फिर क्या मिलेगा सुमित? क्या ध्यान लग रहा है तेरा? आँख कैसे दिख रहा है? चलिए तो मान लेगा कोई अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, बोल देंगे ही जैक्सन प्लस आएंगे। क्या बोलेंगे? ही जैक्सन प्लस आएंगे। बोलो जैक्सन प्लस बोलो। इसके अलावा जो बोलता रहेगा ना लगातार, मैं कह रहा हूँ उसको ना तो नींद आनी है ना थकान महसूस होने, कुछ नहीं होने वाला है और उसका ध्यान कहीं भी नहीं भागेगा। जब वो बोल रहा है तो उसका सीधा फोकस रहेगा, ना ही उसको नींद आएगी ना ही उसे थकान महसूस होगी ना ही उसका ध्यान उधर जाएगा, क्योंकि सीधा उसको बोलने का फोकस कर रहा है वो। गॉट इट? नो प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम क्या? यानी कोई अकेला व्यक्ति है और वो कोई काम कर रहा है और उसके बारे में तुमको बताना है कि भी वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, तो बोल देंगे ही जैक्सन प्लस आएंगे। क्या बोलेंगे? ये इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? ये इंग्लिश सीख रहा है, लर्निंग इंग्लिश। बोलो जी लर्निंग इंग्लिश। क्या? नो प्रॉब्लम क्या? बोलो। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ही है ना, यहाँ किसी का नेम भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है। जैसे मान लीजिएगा आपको यहाँ पे किसी का नेम इस्तेमाल करना है व्यक्ति का, तो वो भी आ सकता है। जैसे आपको बोलना है राजू, कि जो राजू है वो ना चाय पी रहा है, कैसे बोलेंगे? राजू इज टेकिंग टी। क्या? राजू दूध पी रहा है। राजू इज टेकिंग मिल्क। बोलो राजू इंग्लिश बोल रहा है। राजू इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? नो प्रॉब्लम क्या? इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जब यहाँ पर ना व्यक्ति का नेम आ सकता है तो किसी थिंग का भी नेम आ सकता है, चीज का भी नेम आ सकता है। जैसे मान लीजिएगा आपको बोलना है कि भी बस आ रही है, तो बस इज कमिंग। क्या? बस इज कमिंग। क्या? बस इज कमिंग। क्या? बस जा रही है। बस इज गोइंग। क्या? बस बुलंदशहर जा रही है। बस इज गोइंग टू बुलंदशहर। बोलो जी नो प्रॉब्लम क्या? याद रखिएगा ये मैंने सभी के लिए स्ट्रक्चर सिखा दी है। जब आप घर जाएंगे तो सभी के लिए बोलना है, जो कर रहा है ना उसी के लिए बोलना है। अभी ये नहीं क्या आए पे अटके रहना है, जो करे काम ना उसी को बोलना है आपको। इसके अलावा जिनसे ये कह रहे थे कि भाई हम कर रहे हैं काम तुम क्यों बोल रहे हो, तो अब ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होने वाली है। रोहित शीतल नो प्रॉब्लम क्या? अच्छा मैं चाहता हूँ इसे लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I have written. I'm also written. I have 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 also written. I have 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 also written. चले तो लिख लिया। I have written क्या? I have written क्या? इंग्लिश आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना? इंग्लिश
सब बोल रहे हैं We are speaking English. वी आर स्पीकिंग इंग्लिश क्या We are speaking English. वी आर स्पीकिंग English. इंग्लिश बोलो जी We are speaking English. वी आर स्पीकिंग English. अच्छा आप इंग्लिश सीख रहे हो कि नहीं We are learning English. तुम मैं अकेले को पूछा पर्सनली इंग्लिश सीख रहे हो I am learning English. आई एम लर्निंग इंग्लिश क्या I am learning English. आई एम लर्निंग English. और आपका दोस्त My friend is learning English. चलिए जब दोस्त की बात आए ना तो दोस्त को आप हिंदी में क्या कहते थे हाँ जी वो सीख रहा है तो वो सीख रहा है ही इज लर्निंग इंग्लिश क्या बोलेंगे He is learning English. लर्निंग English. चाय पी रहे हो I am drinking tea. पी रहे हो I am चाय drinking tea. चलिए अब ऐसा भी नहीं है कि भी हम सारे काम ना कर रहे होंगे जबरदस्ती का हम टेकिंग चाय पी ना रहे रट्टा मार ले हम टेकिंग टी तो सोचना भी समझना भी अब मैंने तो ये पूछा कि भी चाय पी रहे हो कि नहीं पी रहे आई एम टेकिंग टी पी रहे तुम इस टाइम झूठ बोल रहे हो। तो आप नहीं पी रहे हैं चाय तो क्या है कई बार हमें क्या मना भी करना पड़ता है जो काम मान लेगा पूछा कि भी ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या है हमें कई बार मना भी करना पड़ता है कि भी ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ अब मना करना है ना तो बेहद सिंपल है नहीं बोलना है तो नहीं की इंग्लिश होती है नॉट क्या होती है नॉट क्या होती है और जो नॉट आपको लगाना है ना ये एम के बाद नॉट लगा देना है यानी एम के बाद आपको नॉट लगा देना जो काम आप नहीं कर रहे हैं आपको कहना है कि भी मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम तो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी क्या बोलेंगे I am not action plus ing. आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी क्या बोलेंगे I am not action plus ing. ऐसे यहाँ पर आर के बाद आ जाएगा ठीक है यहाँ भी और यहाँ पर इसके बाद नॉट आ जाएगा जो काम मतलब मना करना हो गॉट इट Yes, got it. गॉट इट Yes, got it. तो बताइएगा इंग्लिश बोल रहे हो I am speaking English. हैं? I am speaking English. चाय पी रहे हो I am not taking tea. आई एम नॉट Taking tea. टेकिंग टी क्या I am not taking tea. दूध पी रहे हो I am not taking milk. हैं? I am not taking आई एम milk. नॉट टेकिंग जा रहे हो क्या I am not going. आई एम नॉट Going. गोइंग बोलो जी I am not आई going. एम नॉट Going. गोइंग क्या I am not going. आपका दोस्त जा रहा है My friend is going. इज नॉट गोइंग क्या He is not going. ही इज Not going. नॉट गोइंग क्या He is not going. अच्छा बड़ा मन कर रहा है माय फ्रेंड का तो कोई नहीं माय फ्रेंड बोलो भाई अपनापन दिखाना है तो पता है क्या कर देंगे माय फ्रेंड आ जाएगा ही की जगह फिर अगर अपनापन दिखाना है तो फिर माय फ्रेंड आ जाएगा भाई माय फ्रेंड आ जाएगा माय फ्रेंड नहीं आएगा माय फ्रेंड आएगा माय फ्रेंड क्या होता है वैसे ही कुछ भी चलिए तो माय फ्रेंड आ जाएगा जो काम मान लेगा मना करना हो कि भी आप कर रहा है तो भी बोल देंगे तो माय फ्रेंड आ जाएगा अपनापन दिखाना है कि माय फ्रेंड ये कर रहा है मेरा दोस्त ये कर रहा है तुम्हारा दोस्त बता तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है निठल्ला घूम रहा है काट इट काट इट एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या नो प्रॉब्लम You are going. आई एम बोलिंग है रट्टा मारे बेटा आई एम बोलिंग अब बोलेगा फिर कर रहे हो ओ का कहते ऐसे ही है हो जाएगा यस सर कह के फिर नखरा जान लग जाए अरुण भी बोला सर सारे कई सारे बोले भाई यही क्या ही क्या कई सारे बोले भाई तो यही तो है इसका मतलब पता है क्या है आप अभी भी ना अलर्ट मोड में नहीं है आज जब मैंने कहा जब इंग्लिश की क्लास में बैठे हो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में अलर्ट मोड में बैठना ठीक है ये स्कूल कॉलेज नहीं है ढीले से बैठे रहते हो तो वहाँ ढीले से बैठ रहे तो यहाँ नहीं बैठना किसी को ठीक है नहीं तो जगा दूंगा काटे प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या इंग्लिश बोल रहे हो बोल रहे हो ना सब बोल रहे हैं You are going. You are going. You are bowling क्या You are going. I am bowling You are going. You are bowling क्या You are going. आप bowling क्या You are going. आज ना जो काम करो उसी को ही बोलना है अब आप मैंने कल कहा था ये बात तो कि भाई सबके लिए बोलना है अब उसका रट्टा नहीं मारना है रट्टा मारने से इंग्लिश नहीं बोलेगी रट्टा मारने से तो वो 2-4 सेंटेंस ही आएंगे जैसे सीखे भी होंगे 2-4 सेंटेंस रट्टा मार कैसे कि भाई प्लीज ओपन द डोर प्लीज ये प्लीज वो इस तरीके से आपने फोन को साइलेंट पे रखा करो भाई ठीक है फोन जो भी आए वो अपना साइलेंट पे रखना है ठीक है किसी का फोन रिंग नहीं करना चाहिए नहीं तो फाइन ले लिया जाएगा गाड़ी उसे फ्लाइट मोड पे लगाया करो जब क्लास में आया करो क्योंकि अभी आपके कोई बिजनेस वगैरह तो चल नहीं रहा होगा कि इमरजेंसी कॉल आएगा तो उसे उसकी मतलब गर्दन घोट कर रखना है फोन की गाड़ी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या तो जरा मैं क्या करा जरा बताइएगा You are cleaning the board. यू आर क्लीनिंग द बोर्ड क्या You are cleaning the board. यू आर क्लीनिंग द बोर्ड बोलो जी You are cleaning the board. यू आर क्लीनिंग द बोर्ड
रोड क्या You are cleaning the road. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या No problem. अच्छा मैं चाहता हूँ कुछ एक्शन भी आपको मैं लिखा दूं, जरा एक्शन लिख लो, कुछ एक्शन लिख लो जिससे कि आप उनको बोलें। लिखेगा, सबसे पहला एक्शन लिख लो फटाफट। लिखेगा मेक द बेड, मेक द बेड, MEKE, मेक द बेड, BED बेड। मेक द बेड का मतलब होता है बिस्तर लगाना, साथ के साथ हिंदी भी लिखते चलना है। मेक द बेड बोले तो बिस्तर लगाना। दूसरा लिख लो नीड द डो, नीड द डो, KNEAD, नीड, KNEAD, नीड द डो, DOUGH, नीड द डो, नीड द डो। अगर किसी को नहीं लिखा जाए ना, जरा वो बता दे मुझे, ठीक है? अगर किसी को नहीं लिखा जा रहा हो तो बता दे, मैं फिर बोर्ड पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? नीड द डो, नीड द डो होता है आटा लगाना, नीड द डो का मतलब होता है आटा लगाना। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, विटल द वेजिटेबल, विटल, WHI यानी WHITLE, विटल द वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। विटल द वेजिटेबल मतलब होता है सब्जी छीलना, विटल द वेजिटेबल, सब्जी छीलना। नेक्स्ट वन है, लिख लो लॉक द बाइक, LOCK, लॉक द बाइक, BIKE, लॉक द बाइक। लॉक द बाइक का मतलब होता है ताला लगाना, मतलब बाइक को ताला लगाना। लॉक द बाइक, बाइक को ताला लगाना। नेक्स्ट लिख लो एप्रिशिएट म्यूजिक, एप्रिशिएट की स्पेलिंग में बोल रहा हूं, APPRECIATE, एप्रिशिएट, APPRECIATE, एप्रिशिएट म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। एप्रिशिएट म्यूजिक का मतलब होता है संगीत का आनंद लेना, संगीत का आनंद लेना। एप्रिशिएट म्यूजिक का मतलब होता है संगीत का आनंद लेना। एप्रिशिएट म्यूजिक मतलब संगीत का आनंद लेना। और लिख लो राइड द बाइसिकल, RIDE, राइड, RIDE, राइड द बाइसिकल, BY और CYCLE, राइड द बाइसिकल। राइड द बाइसिकल मतलब साइकिल चलाना, ऐसे राइड द बाइक भी हो जाएगा, बाइक चलाना। तो जो दो पहिए के वाहन उनके लिए हम राइड लाते, राइड, RIDE, राइड द बाइसिकल, BYCYCLE, राइड द बाइसिकल। और लिख लीजिएगा आगे कम ऑन टाइम, COME, कम ऑन, ON टाइम, TIME, कम ऑन टाइम मतलब समय पर आना, कम ऑन टाइम समय पर आना। नेक्स्ट लिख लो वर्क हार्ड, WORK, वर्क और फिर हार्ड, HARD, हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, वर्क हार्ड, मेहनत करना, वर्क हार्ड, मेहनत करना। और लिख लो कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब बातचीत करना, कन्वर्स मतलब बातचीत करना। कितने एक्शन हो गए? 9 हो गए। तो एक और लिख लो कंप्लीट द वर्क, COMPLETE, कंप्लीट
द वर्क, WORK वर्क। कंप्लीट द वर्क मतलब काम पूरा करना, कंप्लीट द वर्क काम पूरा करना। चलिए तो हैव रिटेन, लिख लिया, आई हैव रिटेन, क्या तो याद रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, होमवर्क बस बोलने का है, तो बोलने का प्रैक्टिस करना है। और जो एक्शन लिखा है याद रखिएगा, ये एक्शन आपको बाबा बोलने का प्रयास करना है इनको, ठीक है। अपना एक बार आप कॉपी लेके बैठ सकते हैं, उसके बाद में जब आप इसको दो तब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तुमको याद हो जाएंगे, फिर अपना जो है जितना मर्जी फिर कहीं भी बोलो। और इसके अलावा दूसरी बात ये ध्यान रखना है, हर जगह अब आई एम एक्शन प्लस एन नहीं बोलना है, अब जो कर रहा है उसी के लिए बोलना है। गॉट इट? ठीक है, फॉर टुडे इतना ही काफी है आज के लिए। और टुमारो कल मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय, नाइस मीटिंग।